दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का मेरा ये वीडियो इसलिए भी विशेष है कि आज मैं हिंदी सिनेमा के महानतम प्लेबैक सिंगर्स किशोर कुमार साहब और मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में बात करूंगा। उनके आपस में संबंध कैसे थे, इस बारे में आपसे चर्चा करूंगा। उनसे जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से आपके साथ साझा करूंगा, तो अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, एक बार किशोर कुमार साहब ने मोहम्मद रफ़ी साहब से कहा था कि उनकी दिली तमन्ना है मोहम्मद रफ़ी साहब उनके म्यूजिक डायरेक्शन में उनके बनाए हुए गाने गाएं। मोहम्मद रफ़ी साहब ने किशोर दा की ये ख्वाहिश चलती का नाम फिल्म का एक गीत गाकर पूरी कर दी थी। और जब रफ़ी साहब ने वो गाना गा दिया तो किशोर कुमार साहब उन्हें गाना गाने के जब पैसे देने लगे तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने वो पैसे लेने से इनकार कर दिया। रफ़ी साहब का कहना था कि वो किशोर दा को अपना छोटा भाई मानते हैं और वो अपने छोटे भाई से पैसे नहीं लेंगे। दोस्तों, ऐसा था उनका रिश्ता। एक बार मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपने किसी इंटरव्यू में किशोर दा का जिक्र करते हुए कहा था कि मैं किशोर कुमार साहब को किशोर दा कहकर पुकारता था। शुरू में किशोर दा को थोड़ा सा ऐतराज भी था। उनका कहना था कि वो उम्र में मुझसे काफी छोटे हैं, गायकी में मुझसे जूनियर हैं, तो मैं उन्हें किशोर दा ना कहूं, केवल किशोर कहूं, सिर्फ किशोर कहूं। तो यहां मैं आपको बताऊं कि बंगाली में जो बड़े भाई होते हैं उनको दादा कहते हैं। अब रफ़ी साहब की यह दलील थी कि चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, सभी को वो दादा कहकर पुकारते थे। और किशोर दा को फाइनली रफ़ी साहब से ये इत्तेफाक रखना पड़ा, उनसे सहमत होना पड़ा और मोहम्मद रफ़ी साहब किशोर कुमार साहब को किशोर दा कहते रहे। दोस्तों, एक बार किशोर दा ने भी अपने किसी इंटरव्यू में बताया था कि मोहम्मद रफ़ी साहब की वो बहुत इज्जत करते हैं और जब भी उन्हें गाने में कभी कठिनाई होती है तो मोहम्मद रफ़ी साहब उनका वो गाना चुटकियों में रिकॉर्ड करवा देते हैं। और मैं एक गाने को 2-4 तरीके से गा सकता हूं, लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब उस गाने को 10-20 तरीके से गा सकते हैं। वहीं मोहम्मद रफ़ी साहब का भी किशोर दा के बारे में ये कहना था कि किशोर दा मुझे बहुत अजीज हैं, वो बहुत अच्छा गाते हैं। वो जब भी किसी गाने को गाते हैं तो वो अपने अंदाज से उस गाने का मूड और फिजा को बदल कर रख देते हैं, जिससे गाना और भी दिलकश हो जाता है। एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे किशोर दा और रफ़ी साहब। दोस्तों, एक बार किशोर दा ने यह भी कहा था कि मोहम्मद रफ़ी साहब को कुंदनलाल सहगल के बाद वो अपना गायकी में गुरु मानते हैं और उनकी गाइडेंस अक्सर लेते हैं। यानी जो एक दूसरे का म्यूचुअल रेस्पेक्ट था वो उनके दिलों में कूट कूट कर भरा हुआ था। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी साहब और किशोर कुमार साहब से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा और भी है। यह किस्सा है 1975 से 1977 के बीच जो कांग्रेस सरकार में इमरजेंसी लगी थी, ये उससे जुड़ा हुआ किस्सा है। हुआ यूं कि 2 साल के लिए किसी कारण के चलते या कांग्रेस उनसे किसी बात पर नाराज हो गई तो किशोर दा के गानों को 2 साल के लिए आकाशवाणी पर बैन कर दिया गया था, जिससे किशोर दा थोड़े परेशान भी थे। लेकिन फिर 2 साल के बाद किशोर दा के गाने आकाशवाणी पर बजने लगे। दरअसल इसकी वजह यह थी कि मोहम्मद रफ़ी साहब दिल्ली गए थे, वहां प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी से मिले थे और उन्होंने इंदिरा गांधी जी से कहा था कि किशोर कुमार एक बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं, तो उनके गानों का जो प्रसारण है वो आकाशवाणी पर रोका ना जाए, फिर से किया जाए। तो इंदिरा गांधी उनकी बात को ठुकरा ना सकी और किशोर दा के गाने फिर से रेडियो पर बजने लगे। जब किशोर दा के गाने बजने लगे तो वो कांग्रेस सरकार का शुक्रिया अदा करने के लिए दिल्ली गए और जब वो सबसे पहले आकाशवाणी पहुंचे तो आकाशवाणी के अफसरों ने बताया कि ये जो उनसे बैन हटाया गया है वो प्रधानमंत्री के कहने पर हटाया गया है। तो वो प्रधानमंत्री आवास पर गए अपॉइंटमेंट लेकर, तो वहां उन्हें पता चला कि कुछ अरसे पहले मोहम्मद रफ़ी साहब यहां आए थे, इंदिरा गांधी से मिले थे और उन्होंने इंदिरा जी से रिक्वेस्ट की थी और एक शर्त भी रखी थी कि उनके जीते जी किशोर दा को यह मालूम ना हो कि उन्होंने किशोर दा के गाने फिर से आकाशवाणी पर बजाने के लिए रिक्वेस्ट की है या उनकी सिफारिश की है। तो ऐसे थे मोहम्मद रफ़ी साहब और इसलिए किशोर कुमार उनकी बहुत इज्जत करते थे। ऐसा भी कहा जाता है जब मोहम्मद रफ़ी साहब की डेथ हुई, उनका इंतकाल हुआ, तो किशोर कुमार साहब
उनके पैरों से लिपट कर रोए थे और उनका कहना था कि अब वो कसम टूट चुकी है। तो ये बात दुनिया के सामने आई थी कि किशोरदा के गाने फिर से आकाशवाणी पर बजवाने में मोहम्मद रफ़ी साहब का बहुत बड़ा हाथ था। दोस्तों, किशोरदा और मोहम्मद रफ़ी साहब के इतने मधुर रिश्ते थे जो आज के कलाकारों में बहुत कम देखने को मिलते हैं। वो दौर अलग था, ये दौर अलग है। खैर, इस तरह के किस्से मैं आपके साथ और भी साझा करता रहूंगा। आज के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, टेक केयर, वंदे मातरम।